किसी भी प्रकार की शक्ति को सिद्ध करते हैं या साधना में बैठे हैं तो सबसे पहले आपको मन को शांत करना होता है। आपका मन शांत नहीं होगा तो आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले मन को शांत करना सीखो। जैसे कि अभी हम जिस तरह से बैठे हैं उस तरह से आप भी साधना में बैठोगे और आप साधना में बैठ कर के ध्यान करोगे। किसी भी देव को ध्यान करोगे, जैसे कि आपने शिव जी को ध्यान किए, शिव जी को आपने ध्यान किए और आपको ध्यान पूरा लगाने का कोशिश भी किया। आपका कोशिश तो रहता है कि हमें शिव जी का ही ध्यान करना है। 2 सेकेंड 5 सेकेंड तक आपका ध्यान शिव जी पर रहता है, लेकिन आपका ध्यान अचानक भटक जाता है। एक ही जगह पर आपका ध्यान टिका हुआ क्यों नहीं रहता? यह सवाल सबका मन में होता है कि हमारा ध्यान केंद्रित क्यों नहीं हो रहा है, हमारा ध्यान एक ही जगह पर क्यों नहीं टिक रहा है। हम शिव जी का ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ध्यान शिव जी पर ही लगा हुआ क्यों नहीं रहता है। हम शिव जी का ध्यान करते करते हम अपने बाल बच्चा के बारे में क्यों सोचने लगते हैं, हम अपने परिवार के बारे में क्यों सोचने लगते हैं, हम अपना जीवन यापन के बारे में क्यों सोचने लगते हैं या हमें टेंशन क्यों आने लगता है। यह सवाल सबका है, केवल आपका नहीं है, सभी व्यक्ति का है। इसलिए जो ध्यान लगा सकता है वह साधु है, जो मन को शांत कर सकता है वह संत है। इसलिए आप लोगों को मन को शांत करना होगा, ध्यान लगाना होगा, ध्यान को केंद्र पर टिकाना होगा। यदि आप अपने ध्यान को केंद्र पर टिका सकते हो, ध्यान कर सकते हो और जो भी साधना में देवी देवता की साधना सिद्धि करना होता है, जिस भी शक्ति या देव देवता की साधना करना है उसको ऊपर आपको ध्यान लगाना ही होगा, तभी आपका साधना संपन्न हो पाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका साधना कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए पूजा पाठ करते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा पूजा करते हैं, अगरबत्ती बारा, दीप जलाई और जब तक दूसरे देवता की पूजा कर रहे हैं तब तक जो है उनकी दीप मुझ गई। ऐसा होता है पूजा लोगों का, इधर पूजा किया उधर ध्यान उधर है, हाथ इधर है ध्यान उधर है ना। तो ऐसा कोई पूजा नहीं होता। अगरबत्ती जला दी और अगरबत्ती जलाई फुल हो गए वहाँ से और चले गए किसी दूसरे स्थान पर और वहाँ की टेंशन उन्हें सता रहा है। तो पूजा भी ढंग से लोग नहीं करते, किसके बारे में मैं क्या बोलूं, सब तो ऐसा ही करते हैं। तो ढंग से लोगों का पूजा नहीं करने आते, साधना क्या करने आएगा। साधना में तो कठिन मार्ग है। लोग सबसे पहले पूजा तो सही ढंग से कर लिया करे तब साधना करेगा। सबसे पहले लोग पूजा करना सीख लेगा ना तो साधना करेगा तो उनकी साधना सफल होगा, क्योंकि साधना सब कठिन मार्ग है और इतना कठिन मार्ग है कि साधना में नियम सिस्टम को भी पालन करना होता है। ध्यान लगाने के लिए आपको गुरु की आशीर्वाद की ज़रूरत है, देवी देवता की आशीर्वाद की ज़रूरत है। यदि देवी देवता की आशीर्वाद आपके ऊपर है तो ध्यान भी लगेंगे, गुरु रास्ता बताने वाले हैं तो आपको ध्यान करने में मदद भी मिलेगा। आगे की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।